Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में नया टॉपिक कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। तो ये क्या होता है संयुक्त फलन? देखो, अगर हमारे पास u एक फंक्शन है किसका, x और y का, और x जो हमारे पास है वो t का, और इसी तरह y भी हमारे पास क्या है, t का फंक्शन है। तो यानी यहाँ से क्या पता लगा, u जो है x और y का फंक्शन हो गया, x और y किसका फंक्शन हो गए, t के फंक्शन हो गए। तो u किससे डायरेक्ट जुड़ गया, t से, क्योंकि u जुड़ रहा है xy से, xy जुड़ रहे हैं किससे, t से। तो u t का एक फंक्शन हो गया। तो इस तरह से अगर आगे से आगे जुड़ रहेंगे चैन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम संयुक्त फलन करेंगे, यानी कंपोजिट फंक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है, u जो हो गया वो कंपोजिट हो गया किसका, t का। u कंपोजिट फंक्शन हो गया किसका, t का होगा। इसी तरह से अगर मान लो अपनी कहें कि u जो है फंक्शन है किसका, x और y का, और x जो है हमारे पास t1 और t2 दोनों के हैं। इसी तरह से y जो हमारे पास क्या है, t1 और t2 दोनों के फंक्शन हुए, यानी u xy का फंक्शन हुआ और x और y दोनों t1 और t2 के फंक्शन हुए। तो u जो हुआ वो हमारा कंपोजिट किसका होगा, t1 और t2 का। किसका हो गया, t1, t2 का। तो इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। यानी अगर कोई एक फंक्शन किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है और वही वेरिएबल आगे किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, तो फर्स्ट वाला वेरिएबल थर्ड वाले का कंपोजिट कहलाएगा। u xy का है, xy t का है, तो u t का कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। यानी u का हम सीधा t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन हमारे पास। अब कंपोजिट फंक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट चैन रूल। वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट चैन रूल। जैसे मान लो u जो फंक्शन है हमारा किसका है, xy का है, x जो है हमारे पास वो t का, और y भी हमारे पास जो क्या है वो t का फंक्शन है। तो u किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया, t का फंक्शन हो गया। तो हम u का t के रिस्पेक्ट सीधा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब देखो, u सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और पार्शियल का सिंबल यूज होता है। अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट ही करते हैं तो जो आपने +2 में किया हुआ है उसी तरह से सिंपल डिफरेंशिएशन या नॉर्मली डिफरेंशिएशन उसको करेंगे। तो यहाँ u सिर्फ एक वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन आया t का, तो जब u का t की रिस्पेक्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, du/dt। अब देखो u क्या है, x और y दोनों का है, तो यानी u x और y के लिए हमारे पास क्या आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आएगा। तो अब du/dt के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इसको कैसे लिखा जाएगा, du/x, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x और y का, इसलिए du/x इनटू फिर x ओनली t का, इसलिए क्या आ जाएगा, dx/dt, प्लस इसी तरह से क्या आएगा y के रिस्पेक्ट, du/y इनटू dy/dt। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चैन रूल। कब, जब हमारे पास u अकेला t का कंपोजिट फंक्शन हो, यानी एक वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन हो। इसी तरह से अगर हमारे पास u जो है x और y दो वेरिएबल का है, और x जो है हमारे पास t1 t2 का, और इसी तरह से y जो हमारे पास है वो भी क्या है, t1 और t2 दोनों का फंक्शन है। तो इससे पता लगा कि u किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया, t1 और t2 का, यानी दो वेरिएबल का हो गया। अब दो वेरिएबल का है तो इसका डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आएगा। तो देखो क्या आएगा इसमें, du/t1, तो क्या लिखा जाएगा, du/x, क्योंकि u x और y दोनों का है, इंटू del x/del t1, यहाँ भी डेल क्यों आया है, क्योंकि x t1 और t2 दो वेरिएबल का है, इसलिए यहाँ भी डेल,
और यहाँ भी डेल, प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल T1। ये T1 के लिए हमारे पास आया। इसी तरह सेम T2 के लिए क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल T2 इक्वल टू में डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल T2 प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल T2। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन, और इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, फर्स्ट चैन रूल। तो ये दो पार्ट हैं इसके। जब u क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन हो तो इसको इस तरह से लगाया जाएगा, जब दो वेरिएबल के ऊपर हो तो इस तरह से, अगर इसी तरह से तीन वेरिएबल पे हो तो इसी तरह से आगे और लगेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इस कंपोजिट फंक्शन को हम क्या है, कुछ एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ z इक्वल टू में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जहाँ x इक्वल टू में क्या है 80 स्क्वायर और y क्या है 280 है, देन फाइंड dz बाय dt, वेरीफाई दिस बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सीधे प्रतिस्थापन द्वारा भी इसका क्या करना है, सत्यापन करना है हमें। तो देखो इसमें क्या है कि एक तो हम क्या है कंपोजिट फंक्शन यानी चैन रूल से इसको सोल्व करेंगे, दूसरा सीधा x और y की वैल्यू यहाँ रख के dz बाय dt निकाल के वेरीफाई भी इसको करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन z इक्वल टू में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको क्या दे दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x इक्वल टू में 80 स्क्वायर और y इक्वल टू में क्या आ गया 280, इसको मैंने क्या दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से पता लग रहा है z किसका सिक्तफलन हो गया, t का, यानी z क्या है कंपोजिट फंक्शन हो गया किसका, t का हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेल z बाय डेल x चाहिए, डेल z बाय डेल y चाहिए, dx बाय dt चाहिए, dy बाय dt चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। समीकरण एक का x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो क्या आएगा, डेल z बाय डेल x इक्वल टू में क्या आया वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसी तरह से डेल z बाय डेल y क्या आएगा हमारे पास 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड का t की रिस्पेक्ट करेंगे। तो यानी x इक्वल टू में क्या आ रहा है 80 स्क्वायर, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा हमारे पास 280, और इसी तरह y इक्वल टू क्या आ रहा है 280, तो इसका dy बाई dt निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 2a, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड z t का सिक्तफलन है, z is composite function of t। समीकरण 1 व 2 से z t का सिक्तफलन है। सिक्तफलन है, तो क्या लिखेंगे, देन बाय फर्स्ट चैन रूल, तो क्या आएगा फर्स्ट चैन रूल, dz बाय dt इक्वल टू में डेल z बाय डेल x इंटू dx बाय dt प्लस डेल z बाय डेल y इंटू dy बाय dt। यहाँ वैल्यू रखते हैं dz बाय dt इक्वल टू में
डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये रही वाई स्केयर प्लस 2xy, वाई स्केयर प्लस 2xy इनटू में dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 280 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2xy प्लस एक्स स्केयर, और dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2a, ये आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ये 2 से x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, dz बाई dt इक्वल टू में y, ये 280 को मैंने बाहर लिख दिया, y स्केयर, y की वैल्यू क्या 280 यहाँ रख दी, तो क्या आ गया 280 का होल स्केयर प्लस 2 x की वैल्यू क्या है हमारे पास 80 स्केयर, तो क्या आ जाएगा 80 स्केयर, और y की वैल्यू क्या है 280 प्लस ये 2a को मैंने बाहर रख दिया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 80 स्केयर, और y की वैल्यू कितनी है 280 प्लस x की वैल्यू क्या है 80 स्केयर का होल स्केयर, ये आया। अब इसको सोल्व किया तो देखो dz बाई dt इक्वल टू में 280, ये कितना आ गया अपने पास 4a स्केयर t स्केयर प्लस 2 2 जा कितना आ गया 4a स्केयर t की पावर 2 और 1 t की पावर टोटल कितनी होगी 3 प्लस 2a, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4a स्केयर t क्यूब प्लस a स्केयर t की पावर 4। इसको और सोल्व किया आगे तो देखो dz बाई dt इक्वल टू में इसको अंदर इंटू किया तो कितना आ जाएगा 8a क्यूब t क्यूब 8a क्यूब t की पावर 4 प्लस 8a क्यूब t क्यूब प्लस 2a क्यूब t की पावर 4। तो dz बाई dt क्या है अपने पास 8a क्यूब t क्यूब ये रहा, 8a क्यूब t क्यूब ये रहा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16a क्यूब t क्यूब प्लस 8a क्यूब t4 2a क्यूब t4, यानी कितना आ जाएगा 10a क्यूब t की पावर 4। तो ये हमारा dz बाई dt आ गया कंपोजिट फंक्शन से फर्स्ट चैन रूल वाले मेथड से, फर्स्ट चैन रूल वाले मेथड से ये हमारा सोल्व हो गया। अब इसको हम क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सोल्व करते हैं तो देखो z इक्वल टू में इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से वैल्यू पुट की, तो x की वैल्यू ये रही 80 स्केयर यहाँ रखी, तो क्या आ गई 80 स्केयर, y स्केयर यानी 280 का होल स्केयर प्लस x स्केयर यानी 80 स्केयर का होल स्केयर और 280, इसको सोल्व किया तो z इक्वल टू क्या आ गया 80 स्केयर और ये क्या आ गया 4a स्केयर t स्केयर प्लस a स्केयर t की पावर 4 280। अब आपस में इनको इंटू किया तो क्या आ गया 4a क्यूब t की पावर 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 2a क्यूब t की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो dz बाई dt क्या आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में 4 आ गया यानी 16a क्यूब t क्यूब और ये 5 आ गया तो यानी 10a क्यूब t की पावर 4। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आया हमारे पास रिजल्ट और ये फर्स्ट चैन रूल से रिजल्ट आया, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यानी ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उसने बोला था वेरीफाई करो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और चैन रूल यानी कंपोजिट फंक्शन से दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं, वो कह रहा है इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यदि z चर x तथा y का फलन है और x की वैल्यू दे रखी है u और v के फॉर्म में, y की वैल्यू भी u और v के फॉर्म में, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है डेल z बाई डेल u माइनस डेल z बाई डेल v इक्वल टू में x डेल z बाई डेल x माइनस y डेल z बाई डेल y, ये है हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू में e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v और y इक्वल टू दे रखा है e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v। इसको मैंने क्या दे दी इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या दे दी इक्वेशन सेकंड। ये आ गई हमारे पास x और y की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई।
अब क्या किया अपनों यहाँ पे स्पेशल दे रखा है जेड एक्स और वाई का फंक्शन है और एक्स और वाई यू और वी के हैं, तो जेड यू और वी का कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसलिए हमें एक्स का यू और वी के रिस्पेक्ट और वाई का भी यू और वी के रिस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। समीकरण 1 व 2 का u व v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो देखो क्या आएगा, पहले तो डेल एक्स बाय डेल यू क्या आ जाएगा, ई की यू आएगा, और इसी तरह से डेल एक्स बाय डेल वी क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वी, और डेल वाई अपॉन में डेल यू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ई की पावर माइनस यू, और डेल वाई अपॉन में डेल वी क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ई की पावर वी। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, और इसको इक्वेशन क्या दे दी अपनों ने, 4 दे दी। तो यहाँ देखो क्या है, z उसने बोला x और y का फंक्शन है और x और y u और v के फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। z u व v का संयुक्त फलन है। तो देखो क्या आएगा, तो किसे लिखेंगे, देन बाय फर्स्ट चैन रूल, देन बाय फर्स्ट चैन रूल। तो क्या आएगा, देखो पहले क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल यू क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई अपॉन में डेल यू, और दूसरा डेल जेड अपॉन में, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल जेड अपॉन में डेल यू इक्वल टू में डेल एक्स बाय डेल यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की यू, और इसकी ई की पावर माइनस यू, तो यहाँ रख दी ई की यू डेल जेड बाय डेल एक्स, और इसकी दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई की पावर माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई। यहाँ लिख दी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और इसको क्या दे दी मैंने, इक्वेशन नंबर 5 दे दी। और इसी तरह से डेल जेड बाय डेल वी क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स बाय डेल वी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई बाय डेल वी। ये आया हमारे पास, ये वैल्यू पुट की अपनों ने। तो देखो डेल जेड बाय डेल वी, अब डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू क्या आई, माइनस ई की पावर माइनस वी, माइनस ई की पावर माइनस वी क्या आ जाएगा साथ में, डेल जेड बाय डेल एक्स, और दूसरी की वैल्यू क्या आई, माइनस ई की पावर वी, तो माइनस ई की पावर वी डेल जेड बाय डेल वाई। इसको क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 6, और कहाँ से वैल्यू पुट की, 4 से, तो क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमें प्रूफ में डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। इस 5th और 6th से यहाँ वैल्यू पुट की, तो देखो क्या आया, ई की यू डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ई की पावर माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई। अब ये माइनस है तो ये वाले दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ई की पावर वी
डेल जेड बाय डेल वाई। अब इन दोनों में से डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से डेल जेड बाय डेल वाई कॉमन आ रहा है। तो देखो डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी, डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन आया तो देखो क्या बचा, e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u और माइनस e की पावर माइनस v माइनस नहीं प्लस e की पावर माइनस v डेल जेड बाय डेल एक्स आया। और इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या रह गया अंदर, e की पावर, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से e की पावर u और प्लस e की पावर माइनस v, ये रही, इसकी किसकी वैल्यू है x की और ये वाली वैल्यू किसकी है y की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, डेल जेड बाय डेल u माइनस डेल जेड बाय डेल v इक्वल टू में क्या आएगा x डेल जेड बाय डेल x माइनस क्या आया y डेल जेड बाय डेल वाई। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया। थैंक यू प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।